नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंक की धरती भागलपुर के हवाई अड्डे में किसानों को सौगात के तौर पर कई योजनाओं का लाभ देने के साथ ही आम जनों को संबोधित करने के लिए 11 बजे पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। लगातार कई दिग्गज नेताओं का काफिला आना भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के शहर में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर नकेल कसने के लिए प्रशासन तैयार है। इस बाबत आज भागलपुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जगत राम, बिहार प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश तिवारी, सांसद अजय मंडल, भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह, प्रीति शेखर, प्राणिक वाजपेयी, बंटी यादव के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जगत राम ने बताया कि इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और अपने ओजस्वी प्रधानमंत्री की बातों को सुने। तो वहीं उन्होंने कहा कि जो पहले अपना देश गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, वो आज सर्वशक्तिमान भारत बन चुका है। उनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मेहंदी लगा करके और एक तरह से आवाहन किया महिलाओं का, जो 50% आबादी है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। और एक समय ऐसा भी था इस देश में कि जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल था, उसको इसी देश के नेता उसको फाड़ दिया करते थे, संसद नहीं चलने देते थे। और महिलाओं को 33% का आरक्षण देने वाले मोदी जी जब भागलपुर आ रहे हैं, तो महिलाएं भी अपने तरीके से उनके सम्मान की तैयारी कर रही हैं, किसान भी तैयारी कर रहे हैं, नौजवान भी तैयारी कर रहे हैं। और पूरा भागलपुर ही नहीं, अगल बगल के 12-13 जिले इस इंतजार में है कि मोदी जी कब आएँ, और सब लोग उनके सम्मान में लगे हैं। बिहार पर उस दिन दुनिया की नज़र होगी 24 तारीख को, जब मोदी जी यहाँ होंगे, और बिहार में भी भागलपुर पर भी सबकी नज़र होगी। तो हमारा आह्वान है भागलपुर के सभी बहनों भाइयों से कि अपने परंपरागत तरीके से मोदी जी का स्वागत हमें करना चाहिए, ताकि उनको भी लंबे समय तक याद हो। और इस आह्वान को आप सभी मित्र पहुंचाएंगे नीचे तक, इसका हम लोगों को अपेक्षा भी आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आगामी 23 फरवरी को सुबह गौशाला प्रांगण से भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा निकाला जाएगा, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त होगा। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि जितने भी लोग अपने कंधों पर निशान लेकर गुजरेंगे, उस पर फूलों की बरसात की जाएगी और साथ ही रंग गुलाल, ढोल नगाड़े के धुनों पर लोग थिरकते हुए नजर आएंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारा, श्रृंगार और भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार आने की संभावना है जताई गई है। तो इस प्रेस वार्ता के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहरवासियों को शामिल होने की बात कही गई है। प्रेस वार्ता के दौरान बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सुनील लाठ, विष्णु वर्मा, नितिन भुवानी का, सनी शर्मा, योगेश वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। नमस्ते। ये अपना बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये 11वां वर्ष है हमारा ये निशान शोभा यात्रा का, और ये काफ़ी हर्षोल्लास से हम लोग हर साल निकालते चले आ रहे हैं। ये परंपरा एक तरह से हमने ये डाल दी है, चलती रहेगी। तो इस बार तो माहौल भी काफ़ी अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री भागलपुर भी आ रहे हैं 24 तारीख को, और 23 को हमारा ये कार्यक्रम है। तो हम सब भाई लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये शोभा यात्रा को हम लोग निकालें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार महाकुंभ था, तो हम लोगों ने वहाँ से ही जल मंगवाया है इस बार, और वही जल हम सब भक्तों को देंगे। जो यहाँ से निशान उठाएंगे उनको वो जल देंगे, वो बाबा को अर्पित करेंगे। जो नहीं जा पाए उनको भी ये जल प्राप्त होगा। जो गए हैं उनको ये मौका मिलेगा कि बाबा बूढ़ानाथ को हम लोग जल अर्पण कर सकें। हमारा ये कार्यक्रम जो है, यहाँ से सुबह 7 बजे से हमने समय दिया है। यहाँ से हम लोग सब निकलेंगे नगर भ्रमण करते हुए, यहाँ से पूरा बैंड बाजा, गाजा बाजा के साथ में, और पूरा आपका बाजार का क्षेत्र हो गया सारा घूमते हुए हम लोग मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुँच करके हम लोग वहाँ पर एक भंडारा का आयोजन करेंगे बाबा को जल अर्पण करने के बाद।
और उसके बाद वो चलता रहेगा भंडारा हमारा। शाम को मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है और फिर उसके बाद एक भंडारा का व्यवस्था वहाँ पर हम लोग किए हैं कि 2 टाइम हम लोग का वहाँ भंडारा होगा मंदिर में और बाबा का श्रृंगार भी होगा साथ ही साथ। और एक स्पेशल बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग, एक छोटी सी बात है, थोड़ा समय लगेगा, कि 11 साल पहले जब हमने ये शुरू किया था इस आयोजन को, तो काफ़ी विरोध का सामना हम लोगों को करना पड़ा था इस आयोजन को करने के लिए, कि ऐसा कहीं होता नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं होता है कि भोलेनाथ को निशान चढ़े। लेकिन हमने एक परंपरा शुरू करी जिसका कि बहुत विरोध काफ़ी साल तक हम लोगों को झेलना भी पड़ा। तो हम लोगों ने ये बोला, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अब सब लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि के ठीक 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग ये आयोजन करते हैं। और शिवरात्रि आप लोग जानते हैं कि महादेव का विवाह का उपलक्ष्य में होता, शिवरात्रि हम लोग मनाते। तो आज हर घर में कोई भी शादी फंक्शन होता है भैया, तो 3 दिन और 4 दिन का ही होने लग गया। आप देखिए सब जगह, इसके यहाँ भी होता है, हल्दी होता है, मेहंदी होता है, गीत संगीत होता है, मतलब शादी का जो माहौल होता है वो 3 दिन 4 दिन पहले से शुरू हो जाता है हर घर में। तो ये महादेव की शादी है शिवरात्रि का, तो ये भी हमारे कार्यक्रम से ही शिवरात्रि का महा आगाज होता है और यहाँ से ही ये विवाह तक ये चलता चला जाता है। तो इस बात की बहुत खुशी है कि जो लोग विरोध करते थे अब वो खुद हमारे साथ सम्मिलित होकर के हमको इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग सबका ऋणी है। श्याम मंदिर जो है हमारे वहाँ के कमेटी, गौशाला प्रबंधक और बाबा बूढ़ानाथ प्रबंधक, सब लोगों का हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है कि सब लोग मिल करके भाई लोग इस धार्मिक आयोजन में हम लोग सम्मिलित होते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसको करें। सब आप लोग से भी, आप लोग भी सब लोग आइए, काफ़ी अच्छा लगे। आगे की बात मेरा नाम नितिन भुवानिका, महासचिव बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल। बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा ये 11वीं कोशिश है। पूरे शहर में एक वातावरण का निर्माण होता है जब महादेव के भक्त झूमते गाते भागलपुर के इन सड़कों पर निकलते हैं। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे और युवा अपने कंधे पर निशान लेकर चलते हैं और भागलपुर की सड़कें पूरी तरीके से उस दिन महादेव की भक्ति में रमा होता है। रविवार को सुबह 8 बजे गौशाला के प्रांगण से ये यात्रा प्रारंभ होगी। कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते, जो शंकर टॉकीज का चौक है, उस मार्ग से होते हुए फिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पहुंचकर वो निशान भक्त समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। और उसके बाद वहाँ पर आरती होगी, भंडारे का आयोजन है। उसके बाद संध्या काल में सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा जागरण का कार्यक्रम होगा और फिर रात्रि में भी बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा सेवा भाव से, भक्ति भाव से, धार्मिक भाव से वहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। और ये एक बड़ी पहल है। बड़ी पहल मैं इस संदर्भ में देख पाता हूँ क्योंकि जब महादेव के भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ जाति पाति का बंधन टूटता है, आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है, सद्भाव को बढ़ावा मिलता है और एक सम्यक जो एक टुगेदरनेस का भाव है, ये प्रयास पिछले 10 वर्षों से चलकर ये 11वां साल तक पहुंचा है। और निसंदेह जैसा कि नितिन जी ने कहा कि शिवरात्रि के पूर्व भोलेनाथ की भक्ति का जो भाव है और आने वाले जो होली भी करीब है, तो इसी से हम कह सकते हैं कि होली की भी शुरुआत बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा, क्योंकि उस दिन फूलों की वर्षा होती है, अबीर रंग गुलाल लोग लगाते हैं और एक शहर उसी दिन से होली के माहौल में भी रमने लगता है। तो मैं शहरवासियों से भी, संपूर्ण अंग जनपद वासियों से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी इस यात्रा में शामिल हों और महादेव की भक्ति में आप भी रमें, आप भी इन खुशियों में शामिल हों। और इसकी तैयारी पूरे, आप एक आयोजन तो होता है लेकिन उसका प्रयास काफ़ी समय लगता है, पहले से ही वो समय चलता है, वो प्रयास होता है।
तो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, जो टोली है, उनका अथक प्रयास होता है और इन सबों के सम्यक प्रयास से, अथक प्रयास से शहर को एक अच्छा वातावरण मिलता है। और मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको आग्रह करता हूं कि आप इस आयोजन का हिस्सा बने, इस आयोजन में शामिल हो और जो बड़ी संख्या में जो कलाकार आ रहे हैं, जो बेहतरीन आयोजन ये हो रहा है, इस आयोजन के आप सभी साक्षी बने। मैं अपनी ओर से उनको आमंत्रण भी देता हूं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नाथनगर रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक चंपानगर के रहने वाले थे, जो कि मोजीलाल झाल कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनका नाम अशोक कुमार झा है। घटना की सूचना पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और शव को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं रिश्तेदार नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, पता नहीं वो कैसे गिर गए और उनकी मौत हो गई। रेल पुलिस और स्टेशन मास्टर से पूछकर शव को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो वही घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वो 1-1.5 घंटे से ट्रैक पर घूम रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई, वो पटरी पर सर रखकर सो गए, जिससे उसकी बॉडी से सर अलग हो गया और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन हसन और नगर निगम के सभी अधिकारियों कर्मियों के द्वारा तिलकामांझी से हवाई अड्डे के गेट तक मैराथन दौड़ किया गया। मैराथन दौड़ लगाकर शहरवासियों को साफ सफाई और स्वस्थ करने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया। मेयर ने भागलपुर शहरवासियों से अपील की है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। डिप्टी मेयर ने बताया कि नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मी मिलजुल कर आज शहरवासियों को मैसेज दिया कि शहर को कितना ज्यादा साफ सफाई और सुंदर बनाया जाए। वो नहीं कुछ न कुछ ये होगा, ऐसा बात नहीं है। वो तत्पर हैं और ये कार्यक्रम जो आयोजित तो मेयर साहबा, नगर आयुक्त साहबा और हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। जो मैराथन दौड़ जो हो रहा तो एकजुटता का पैगाम देता है। तो ऐसा नहीं है सब अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि क्या एकजुट नहीं है? नहीं, एक साथ चल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। और देखिए अभी थी तिलकामांझी चौक पर, हम लोग आगे तक आए और इन लोग के हौसला अफजाई के लिए मेयर साहबा, पार्षद लोग, हम लोग सारे साथ हैं। और इस भागलपुर को आगे ले जाने के लिए ये सिर्फ मैराथन दौड़ नहीं है, इस पर तत्परता से हम लोग लगे रहेंगे और आगे भी ये काम जारी रहेगा। स्वच्छता को लेकर के आज भागलपुर नगर निगम के द्वारा मैराथन आयोजित किया गया है, जिसमें शहरवासियों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस मैराथन के द्वारा कि एकजुट होकर के, एक साथ हो कर के हम सब लोग मिल कर के अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और इससे जो मैराथन के जरिए है अपने आप को सुदृढ़, स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं, पूरे वातावरण को स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। इसका ये मैसेज है। मैराथन के जरिए हम लोगों ने जो आयोजित किया है, नगर निगम ने जो आयोजित किया है, ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि जितने शहरवासी हैं आप सब लोग आएँ, आप सब लोग जुड़ें और इस अभियान के तहत अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप रोज़ सुबह में दौड़ें, रोज़ सुबह में जॉगिंग करें और इससे आपका स्वस्थ मन रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो उस स्वस्थ मन में भगवान का निवास होता है और आप शुद्ध मन से अपना काम कर सकेंगे और अपना स्वच्छता जो आप स्वच्छ रख करके अपने आप को स्वच्छ रख के पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकेंगे। यही मैसेज के लिए हम लोगों ने इस मैराथन का आयोजन किया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सनोखर थाना क्षेत्र के सनोखर बाजार में देर शाम एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रकाश केसरी की 15 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है, जो राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सनोखर हाट में 10वीं की कक्षा की छात्रा थी। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि बगल के ही वीरेंद्र भारती के भाई राजेश भारती रेप करने के बाद हत्या कर मेरे घर में लाकर रख दिया
और बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल सनोखर थाना पुलिस और FSL की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आत्महत्या है या कुछ और। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। तो वहीं वीरेंद्र भारती की और राजेश भारती की भाभी ने कहा कि प्रकाश केसरी की पुत्री मेरे यहाँ आकर छत पर चढ़कर पाइप में दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली और हम लोगों को बेवजह फंसा रही है। साथ ही कहा कि FSL जांच टीम ने मेरी बेटी की कपड़े को उठाकर ले गया है। जानकारी मिली आपको? हमको घर से जानकारी मिला कि जो है ये हमारा परिवार यहाँ से फ़ोन किया कि 3 बजे हटिया में थे सर हम, तो बोला कि झुनखिर पक्का पे मना ये राजेश भारती जो है उसी के पक्का पे मर गया है और वो जो है बॉडी ला के यहाँ दे दिया कि भाई तोर बेटी ने फांसी लगा के मरी गलो जो। अब किस कारण से मरा सर हम नहीं जानते हैं। तो पक्का पे छत है क्या जो फांसी लगा? उसके उसी के पक्का पे। तो फांसी जब भी लगता है तो कुछ होगा ना तब ना छत फांसी लगेगा। फांसी लगने का सर मरने का उस जगह कोई अच्छी नहीं है सर। देखो खाली चदरा है उसमें 5 किलो नहीं वजन सह सकता है तो उसमें फांसी कैसे मरेगा सर? हमको समझ में नहीं आता है कैसे मरा। तो गला में दाग हो गया? दाग भी गला में है सर। गला में दाग है जी। क्या रस्सी का दाग है या कहीं दवा अथी करने का कुछ? काला दाग है, हाथ से काला दाग है रस्सी से दबा है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद है ना हाँ। हम लोग को सस्पेंशन पड़ती थी? मारा है। नहीं पढ़ती नहीं थी। लगे 10 माह में पढ़ती थी। नहीं छोड़ दिया था पढ़ाई सर। क्या किसी से कोई अरे कोई ऐसा बात तो नहीं था कहीं प्रेम प्रसंग वाला या किसी से बात उत करता? ऐसा कोई बात तो नहीं था। जैसे बातचीत फोन उन पे किसी से करती होगी ऐसा तो नहीं? फोन तो निकला है सर लेकिन जो है हम जानते नहीं थे कि फोन उसके पास है। फोन निकला था उसके पास? हाँ हम दिए हैं वहाँ। कौन एंड्रॉइड है या तो बटन वाला? छोटा वाला। छोटका वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश केसरी है। प्रकाश केसरी। हाँ। कहाँ घर हो आपका? सनोखर बाजार। घर से बाहर हो गया सर। राजेश भारती घर से भाग गया? बच्चा गुम कर ला दिया घर में, बोला कि फांसी लगा मरी गया। 4 बजे से फिर आ रहे थे। घर में कोई नहीं? घर में माँ बहन है उसका। उसके घर में क्या है? उसका भौजी है और भतीजी है। कहीं तो उससे दुश्मनी वगैरह चल रहा था क्या? कुछ ना था दुश्मनी सर। क्यों फिर मारा क्यों? अब क्यों मार दिया हमको समझ में न आ रहा है सर। बगल में बिछौना तक क्या लगा था सर। उसके जिस जगह मरा हुआ था बिछौना तक क्या था सर। और 3 बजे सुतने का समय था सर। बिछौना तक क्या लगा था उसमें देखते थे हम लोग जाके। क्या लग रहा है उसके साथ कुछ गलत क्या? तो क्या ना क्या सर। हम तो दुकान में थे सर, हमको जानकारी नहीं है ना सर। हम नज़र से नहीं हम देखे लेकिन तो क्या बिछौना लगाता है पक्का पे। पक्का पे? हाँ। अच्छा। हम आंगनबाड़ी सेविका हम घर में नहीं थे और पर जब हमको घर से फ़ोन किया गया, मेरा देवर जो है राजेश भारती और एक बच्ची आई छत पे तो देखा लटका हुआ। बस इनकी पत्नी को जाके घर पे कहा। इसकी गुड्डी देवी और इसकी मौसम कुमारी लोग आई, गला पकड़ के रोने लगी और उसके बाद खोल के नीचे लेटाई। वही इसमें लटका हुआ था? हाँ। और उसके बाद उसको ले जाके यहाँ से वहाँ रखा गया है। अमित किसने रखा था यहाँ से ले जाकर? हाँ किसने रखा था? ना आप पति हैं जो आपको। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वां किस्त किसान योजना के तहत किसानों को एक बड़ी सौगात देने और आम जनमानस को संबोधित करने भागलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन और पूरे कार्यक्रम की सफलता की कामना को लेकर आज एनडीए कार्यालय में मातृशक्ति एनडीए के संयोजक ने नमो मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में एनडीए की सभी महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हथेलियों पर कमल और नरेंद्र मोदी लिखकर मेहंदी लगाकर स्वागत की एक अनोखी तैयारी कर रखी है। इस कार्यक्रम में 5 घटक दलों की महिला मातृशक्ति मौजूद थी, तो वहीं एनडीए की महिलाओं ने कहा कि हम सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भव्य ऐतिहासिक स्वागत करने वाले हैं। हम लोगों ने आज नामों की मेहंदी का कमल फूल अपने हाथों में बनवाकर उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही एनडीए की महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जन्म से मृत्यु तक की योजना देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन ऐतिहासिक होगा। इसकी सफलता को लेकर हम लोग अभी से एकजुट हैं। 24 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भागलपुर की धरती पर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के सभी महिलाएं साथी हम लोग एकजुट होकर के आज मेहंदी का कार्यक्रम इस एनडीए कार्यालय में रखा गया था। हम लोग उस मेहंदी के कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लिए और जो 24 तारीख को वो आ रहे किसान सम्मेलन में पूरा एनडीए एकजुट है और हम एकजुटता के साथ हवाई अड्डे के मैदान में उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। एनडीए के तरफ से मेहंदी लगा के एक मेहंदी जो है वो शुभ संकेत होता है। आप देखते हैं कि हर एक शादी ब्याह में मेहंदी लगाते हैं, तो चूंकि हमारे आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का आना भागलपुर में तय हुआ है और भागलपुर की धरती 24 तारीख को धन्य हो जाएगी, क्योंकि किसान सम्मेलन, किसान के खाते में जो पैसा जाना है वो इसी भागलपुर की महान धरती से जाना है। तो शुभ संकेत के साथ हम लोगों ने आज मेहंदी से आरंभ किया है और ये हमारा 24 तारीख का जो कार्यक्रम है पूरे एनडीए गठबंधन के साथ सफल प्रोग्राम रहेगा। जी बिल्कुल, आज हम लोग नमो का मेहंदी 5 घटक के लोग हम लोग लगा रहे हैं। सभी दल यहाँ पे आए हुए हैं और मोदी जी 24 तारीख को आ रहे हैं। उसी के आगमन में ये खुशी में नमो मेहंदी का हम लोग मेहंदी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी हमारे भागलपुर आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भागलपुर वो आ रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या वो काम किए ये सभी को पता है। तो हम लोग सभी खुश देख रहे हैं कि आप कितनी भीड़ यहाँ पे है। सभी महिला उत्साहित है मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी के आगमन के स्वागत के लिए। तो हम लोग सभी तैयार हैं और 24 तारीख को एक स्वागत, हम लोग ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करेंगे कि मोदी जी को भी लगेगा कि भागलपुर की धरती में महिलाएं जो हैं वो कितनी काम कर रही हैं और उनके स्वागत में कितनी लगी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भागलपुर के हवाई अड्डे के मैदान में दिन के 12-15 पे होने जा रहा है। उसके लिए भागलपुर की समस्त मातृशक्ति मिल करके आज एनडीए कार्यालय में नमो मेहंदी का कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए थे। इस कार्यक्रम का इसलिए था कि हम सभी महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, चूँकि महिलाओं की जो राजनीतिक परिदृश्य में अहम भूमिका है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सकारात्मक सोच है। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि दिल्ली में हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को बनाया, तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री का ही हो सकता है। महिलाओं के लिए उनके सोच को हम सभी मातृशक्ति की ओर से तहे दिल से सलाम है, धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भागलपुर की सभी माताओं को, सभी बहनों को से ये आग्रह करती हूँ कि 24 तारीख को हवाई अड्डा के मैदान में आए और प्रधानमंत्री जी को अवश्य सुने। धन्यवाद। क्या बात है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को सौगात ही सौगात दी है। देश में महिला, युवा, किसान और गरीब ये 4 ही जातियां बताते हुए जो उन्होंने महामानव के रूप में जन कल्याण का अपना जो दूरदर्शिता के साथ जो उन्होंने सौगातें दी हैं, इसके लिए उनका स्वागत तो बनता है। तो हम सब बहनों ने नमो नाम की मेहंदी लगाकर आज उनके स्वागत में लगाई है और ऐसे ही उनकी प्रेरणा से मातृशक्तियों की शक्ति बढ़ती रहे और वो महामानव के रूप में हम सबको ये प्रदान करते रहे। यही हमारे सम्मान में जो उन्होंने इतना किया है, तो ये नमो मेहंदी मोदी जी के सम्मान में हम सभी बहनों। 24 तारीख को पीएम आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? बहुत ही तैयारी है, जनसंपर्क की वृहद तैयारी है। गांव-गांव, जन-जन जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोग उत्साहित हैं कि हम तो मोदी जी को देखने और सुनने जरूर जाएंगे। तो ये अपने आप में इतना हर्ष करने वाला विषय है कि एक रिक्शा वाला, टोटो वाला से लेके जो यहाँ के खासों आम लोग हैं, वो सभी इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि वो निश्चय ही अपने महामानव मोदी जी को देखेंगे और जितने भी उनकी
अपनी जो योजनाएं हैं मोदी जी बड़ी घोषणा करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं भागलपुर को, तो अंग प्रदेश प्रफुल्लित है कि पूरे देश में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होगी और हम सब सांस्कृतिक और जनसंपर्क ये तमाम तैयारियों के साथ जन जन तक पहुंच रहे हैं और ये उत्साह दिल से जो है, हम हृदय से ये उत्साह से सभी बहनें कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे बिहार की छोटी बड़ी खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।